बांजगुटू और ये रोड की सर्वे है। 10 साल से बांजगुटू गांव वाले इसी पत्थर पे आस लगाए बैठे हैं कि किस दिन इस पत्थर की ये चिन्ह की वास्तविक सच्चाई एक दिन बदल जाए और यहाँ से एक दिन रोड गुजरे। समस्या क्या वर्ष क्यों कोई नहीं हुआ लाठ दौरी से नोना हूँ बीमार भी हुआ लात दुखी की मासे लेना का जब सड़क है नहीं थी क्या खाना हम तो रोड तेणी बाबा जरा सब बीमार भी बोला था और हम तो सुविधा तेणी। गांव भ्रमण करने से पहले ठीक मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांजगुटू। ये देखिए ये सरकारी स्कूल के हालत कैसे है। जिस स्कूल में गेट के बदले कुछ इस प्रकार के हमारे गढ़वाली बोली में बोलते हैं गलिया है और ये गलिया लगाए रहती हैं। अच्छा तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये प्यारा सा खूबसूरत घर। सबसे पहले आप ये बता गांव की समस्या क्या बोले आपकी? सर समस्या हमारे यहाँ साहब ये है कि 1980 से हमने एक बोर्ड देखा था लगा हुआ डोवा गणेश नगर मोटर मार्ग 1980, मगर 1980 से अभी तक जो ये गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया है। अभी कोई बीमार हो गया तो हमको सर बड़ी समस्या होती है, हमको डंडी में ले जाना पड़ता है। हम डंडी में सन 1960 के दौर से गुजर रहे हैं हम बांजगुटू वाली। आप बोर्ड दिन बोले जिला पंचायत चलिए इस साइड भी चलते हैं तो यहाँ पे भी आपको ना प्यारा सा घर देखने को मिलेगा, ठीक ठाक स्वस्थ पानी। 12 जो प्रत्याशी आप लोगों को वोट मांग रहे हैं यहाँ तो तुम क्या धौरी और बांजगुटू गाँव के विकास आकी भाई तुम मैं वोट दे दिया हम तुम्हारे गाँव में यन विकास कर कोई विकास नहीं यो आज तक हुई नहीं विकास। देखो ये लाइन भी इनकी देखो बंद केबल की लाइन नहीं है, खुले केबल कहीं टूटे। यहाँ डेंगी में देखो 2 भैंसें मर गई। नहीं बंद होनी चाहिए केबल लाइन है। रोड 200 रुपये का खच्चर पड़ा जो से इनको बताओ। एक मकान का जो है मटेरियल 14,000 का 15-16,000 का डंपर आ रहा है, यहाँ कितने पड़ रहा है 40,000 का। सरकार का हाथ का काम है वो हमको मिल ही नहीं रहा है। क्या है हाँ, सरकार का हाथ का काम है? सरकार का हाथ का काम यही है कि रोड लेनी थी यहाँ। हाँ। बहुत दिक्कत हो रही, बूढ़े आदमी भी वैसे ही मर रहे है। बांजगुटू गांव का पंचायती चौक काफी प्यारा बड़ा सा है। इस साइड चले तो यहाँ पे देखिए एक और खूबसूरत प्यारा सा घर देखिए कितना प्यारा है। सबसे बड़ी मांग आप एक गाँव में प्रतिनिधि प्रतिनिधि से कि ये रोड सबसे पहले रोड नहीं तब फिर या तो खतरे 20 सर्विस नहीं होना जो भी हो। रोड कहाँ है? रोड की हो गई दिक्कत। जब जाते नीचे जाते डंडी पर ले जा रहे हैं, ऊपर ले रहे डंडी पर ले रहे, क्या करना? बीमार पड़ जाएगा क्या होगा? लेकिन तुम तब मैं तुम लोग तो दिखेगी तुम तो पुन भी स्कूल भी देखे हमारा कुरझानी स्कूल उसमें पूरी देखे चमसौड़े भी तुम चमसौड़ा कहते बाजा ले नाम घर है वापस रोड कोई बेटी जोड़ा तैयार नहीं, कोई बुआ जोड़ा तैयार नहीं। क्यों मैं क्या बात दे जाना बाबू ना क्या नोनी वो का दोबारा ओना तैयार नहीं तैयार नहीं बेटी ओनी जे नहीं दे जा कर इनको ना कोई आप बेटी को देना तैयार नहीं हमारे खालो लगता नहीं रहेगा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की इस सीरीज में आज मैं आपको पहाड़ के एक अति दुर्गम क्षेत्र जो सड़क से वंचित है उस गांव में ले जा रहा हूं, जिस गांव के लोग आज भी संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस गांव की संघर्षमय दास्तां, जिस गांव की याद राजनीतिक दलों को सिर्फ 5 साल बाद आती है जैसे ही उनका चुनाव प्रचार शुरू होता है। बात कर रहा हूं एक ऐसा दूरस्थ गांव जो जिला रुद्रप्रयाग विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत पड़ता है। एक प्यारा सा गांव बांजगुटू गांव। बांजगुटू गांव तक जो रोड है वो ये देख सकते हैं यहाँ पर तक है, जहाँ पे का नाम है मोलठा टोक। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांव भ्रमण बांजगुटू गांव जाने की। ये देख सकते हैं रास्ते की बात करें तो रास्ता बिल्कुल बेकार रास्ता। सावन के महीने ये जो गदेरा है काफ़ी उफान पे आता है, जहाँ सावन के महीने इस रास्ते चलना भी काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, जान जोखिम वाला काम है। और यहीं से मुझे बांजगुटू गांव की ओर चलना है। जैसे यहाँ से बांजगुटू गांव की ओर चलते हैं
तो प्रकृति का जो खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी रमणीक। यहाँ से पैदल चलने का रास्ता जरूर है पर लेकिन खड़ी चढ़ाई है। और साथ में यहाँ से ठीक पास से देखें तो प्यारे प्यारे खूबसूरत पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पहाड़ों की ये सौंदर्यता को चार चांद लगा देती है। बांजगुटू गांव जाने से पहले आपको यहाँ की प्यारी सी खूबसूरती दिखा दे। ठीक पास पे ये अपना प्यारा सा गांव है। मेरे गांव का नाम आपको पता हो, जगोट। ठीक सामने पे अपना प्यारा सा गांव भी दिखाई दे रहा है। और गांव के ठीक ऊपर आपको देख सकते हैं प्यारे सी दो नेटवर्क और उनके पीछे प्यारी सी ये वी आकार की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिनमें प्यारी सी कोहरी छा रखी है। ठीक गांव के नीचे कुछ इस प्रकार से सीढ़ी नुमादा खेत जो हमारे गांव की शोभा को बढ़ाते हैं। वहीं से मैं आज गांव भ्रमण की शुरुआत कर रहा हूं। इन खूबसूरत जंगलों के बीच से होते हुए मुझे चलना है इस खतरनाक वाली चढ़ाई पे, जहां जाना है मुझे गांव भ्रमण करने के लिए बांजगुटू गांव। तो आपको बताया बांजगुटू गांव जाने के लिए चढ़ाई के साथ साथ कड़कती हुई धूप भी है। और जब गर्मी का मौसम होता है दोस्तों, इस रास्ते पे चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम तो कभी कभार इस रास्ते से गुजरते हैं, पर लेकिन जो लोगों का ये रास्ता होगा, जिन लोगों का यहाँ से आना जाना हमेशा होता है, उन लोगों पे क्या बीतती होगी, कैसा परिश्रम उनको घर तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, रात्रि के समय जब कोई व्यक्ति गांव का कोई बुजुर्ग दुख तकलीफ से गुजरता है ना, तो उसको इसी रास्ते से डंडी कंडी पे लेकर के मैंने आपको जो मेन सड़क बताई वहाँ पे तक लाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे ये रास्ता जो है जंगल का होने वाला है। और जंगल का होने के कारण रात्रि में जंगली जानवरों का भी काफ़ी खतरा है। तो जिस गांव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उन गांव की हकीकत कहानी बया मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से करता रहता हूं। और मेरा काम है अपने वीडियो के माध्यम से उन गांवों की समस्या को अवगत कराना, जिन गांवों में इस प्रकार की समस्या है। और आपका भी फर्ज होता है उन गांवों की वीडियो इतनी शेयर करना कि बड़े बड़े अधिकारियों तक उस गांव की समस्या पहुंचे और नेतागण, बड़े बड़े अधिकारी उस गांव की सुध ले पाए। इसलिए आपका भी बड़ा कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार की मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ, बांजगुटू गांव तक रोड नहीं है, उनकी समस्या बताने के लिए आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर करना है। हो सके आपके एक शेयर से बांजगुटू गांव में रोड आ सकती है। चलिए, बांजगुटू गांव के लोग जब भी अपने गांव से मार्केट की ओर गुजरते होंगे और या तो मार्केट से जब गांव की ओर आते होंगे, उनकी नज़र इस पत्थर पे ज़रूर पड़ती होगी। और जैसे इस पत्थर पे पड़ती होगी तो कहीं न कहीं उनको दुख जरूर पहुंचता होगा कि 10 साल से अभी तक ये पत्थर यहाँ पे जस का तस है, जिसमें लिखा हुआ है बांजगुटू। और ये रोड की सर्वे है, यानी यहाँ से रोड की जो खुंटियाँ बोलते हैं वो खुंटियाँ यहाँ पे पड़ रखी है। 10 साल से बांजगुटू गांव वाले इसी पत्थर पे आस लगाए बैठे हैं कि किस दिन इस पत्थर की ये चिन्ह की वास्तविक सच्चाई एक दिन बदल जाए और यहाँ से एक दिन रोड गुजरे। देखते हैं क्या उनकी ये आस रंग लाती है या नहीं। क्या राजनीतिक दल वालों को सच में बांजगुटू गांव के लोगों का संघर्षमय जीवन देख करके थोड़ा सा दया आती है या नहीं। न जाने कब तक बांजगुटू गांव वाले इस चढ़ाई को चढ़ते रहेंगे। न जाने बांजगुटू गांव के वो बुजुर्ग लोग जो रात्रि में दर्द से तड़पते होंगे तो कब तक वो डंडी कंडी के सहारे इस रास्ते में रात्रि को चलेंगे, जिस रात्रि में जंगली जानवरों का भी खतरा है। प्यास भी काफ़ी लगी हुई है,
देख सकते हैं अभी तो सावन का महीना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पानी है, लेकिन जैसे गर्मी का मौसम होता है पानी भी सूख जाता है, पानी पीने के लिए कुछ नहीं होता। आइए थोड़ा अपने पहाड़ का, बांध की जड़ों का पानी का आनंद ले लेते हैं। तो दोस्तों 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके अब मुझे उतराई जाना है बांजगुटू गांव की ओर। ये देखिए सुनसान माहौल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गांव तक पहुँचने के लिए अकेले में जाऊँ तो काफ़ी डर का माहौल है। पूरा जंगल वाला रास्ता है, जंगली जानवरों का खतरा है। और यहाँ पे के लिए 2 रास्ते हैं, यहाँ से आप गणेश नगर के लिए भी निकल सकते हैं। बाकी जो बांजगुटू गांव जाने के लिए रास्ता है ये यहाँ से है, और अब यहाँ से और भी खतरनाक वाला जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाता है। यहाँ से जो बांजगुटू गांव पड़ता है ये राजस्व गांव में है, और इसका मुख्य जो ग्राम सभा है जंगी के का अंतर्गत आता है। यहाँ से क्या क्या गांव दिखाई देते हैं सबसे पहले ये दिखा देते हैं। बाकी यहाँ से अब मुझे उतराई चढ़नी है बांजगुटू गांव की दोनों तरफ। यहाँ से आओ तो यहाँ से 2 किलोमीटर की चढ़ाई ले जानी है, और यहाँ से उतराई, वहाँ से आओ तो चढ़ाई, यहाँ से उतराई। तो ये देख सकते हैं बांजगुटू गांव में ना बिना रोड के लोगों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। साथ में ना आपको बता दूं, मैंने आपको बताया पहाड़ के जब मार्केट जाते हैं सारा सामान वहीं से लाते हैं, तो खाली हाथ नहीं आते। तो कितनी चढ़ाई है, उस चढ़ाई पे देखे ताई लोग भी पूरा थैला भर करके, और यहाँ भी पूरा थैला भर करके, और जब चल नहीं पाते हैं तो तब लट्ठे का सहारा लेकर के आ रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं उका और कथ्या समस्या होनी यार समस्या क्या वोट से क्यों कोई नहीं उगा लाठ दौरी से नोना हूँ बीमार भी हुआ लाठ गुगी माँ से लेना का जब सड़क नहीं थी क्या खाना पर से हमारे बुढ़े नहीं हुए बीमार हुए ये तो गुगी माँ जो ये बाटा गाड़ी बुकिंग कर तब देगी जब सके नहीं सामर्थ्य नहीं बाटुए नहीं क्या खान बहुत मुसीबत होने बाबा दान सकने गए ते यूं का पक्कन के आए हैं लाठ बहुत लाठ टेकी होना बाबा डंडा दरिया ना दगड़ में सामान मिलियो से सामान मिलियो तो खान से जमुन उम्र कता हुई बोलता है उम्र हुए गई मेरी 74 बाबा 74 साल। तो देखिए 74 साल की ताई जी हैं, और ये 70 पीछे तो मेरी भी वही बोलते थी क्या खान था अब साग भी चढ़नी चाय चीनी भी चढ़नी कर दूंगी बोया हम क्या हम भी जरा आधार कर दो नाम जो खूब जरा सही भी रोड चढ़नी है अब यो को बीमार भी बोल तो कनके जाना हूँ प्लाट बीमार भी घूमा लियाना लोट तमने पीछे ना जरा हम तभी जरा कर दूं जरा सरकार से क्या गुहार लगवाना तुम? अब हम तो रोड चढ़नी क्या हम तो रोड चढ़नी बाबा जरा सब तो बीमार भी बोलत और हम तो सुविधा चढ़नी सब तो नहीं जरा जाने सुविधा बहुत खराब है बाबा दाना दिन तो सकने। गांव की सच्चाई बताने के लिए जरूरी नहीं है कि उस गांव तक पहुंचने के लिए मुझे सड़क ही होनी चाहिए। मैं अधिकतर उन गांव का भ्रमण करता हूं जिन गांव में समस्या होती है, चाहे उस गांव में कितना भी पैदल चलना होता है। तो उन गांव में से एक गांव ये बांजगुटू गांव भी है, जिनकी समस्या मैंने आपको अवगत किया है, और बिंदीलाल जी ने भी आपको बताया कि रोड की जो सर्वे हो चुकी है वो 4 बार हो चुकी है। और बिना रोड के मैंने आपको भी बोला था कि जो बुजुर्ग लोग हैं जब कभी बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए कितनी समस्या झेलनी पड़ती है। पूरा इस साइड देख सकते हैं घनघोर जंगल है, और ऊपर आने के लिए मुझे भी फिर से चढ़ाई के साथ भाई अकेला भी आना पड़ेगा। चलिए तो गांव भ्रमण करने से पहले गांव का जो विद्यालय है वो ठीक रास्ते के नीचे की साइड पे पड़ता है, और ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय। यह है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांजगुटू, जंगल के ठीक करीब पे, सुनसान एरिया पे, एकांत जगह पे। पर लेकिन दुख की बात है इस विद्यालय में भी जो विद्यार्थियों की संख्या है बहुत कम है, यानी
शायद आने वाले भविष्य में कहीं ये विद्यालय भी बंद ना हो। गांव भ्रमण करने से पहले ठीक मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांजगुटू, बताया विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत आता है। इस स्कूल जो है वो लगभग 200 मीटर दूर गांव से है, पर लेकिन जैसे मैं इस स्कूल से गांव की ओर जा रहा था तो मेरी नज़र पहुंच जाती है स्कूल के प्रवेश द्वार पे। और ये देखिए ये सरकारी स्कूल के हालत कैसे हैं। जिस स्कूल में गेट के बदले कुछ इस प्रकार के हमारे गढ़वाली बोली में बोलते हैं गलिया है, और ये गलिया लगाए रहती हैं। जैसे गौशाला होती है, गौशाला में जैसे ये गेट रहता है तो वहाँ गेट नहीं होता, वहाँ कुछ इसी प्रकार से लकड़ी के गलिया लगा करके बंद किया जाता है जिससे कि गाय भैंस अंदर न जाए। वैसे ही दुर्भाग्य इस विद्यालय का भी है जहाँ पे एक गेट नहीं है, और विवश होकर के इस विद्यालय के अध्यापक जी ने कुछ इस प्रकार के गलिया लाए होंगे दूर दूर से, और अपने विद्यालय के परिसर में गाय भैंसे न जाए तो इसीलिए उन्होंने कुछ इस प्रकार से ये गलिया लगा करके रोकथाम कर रखी है। तो क्या ये गलिया सरकारी भवन में जहाँ गेट नहीं है वहाँ कितना सही मायने रखती है, कहाँ गलत रहता है, कमेंट जरूर कीजिए। क्या इस गेट पे एक बंद करने के लिए दरवाज़ा होना चाहिए नहीं था? क्या इस विद्यालय के गेट पे जो दरवाज़ा होता है बंद करने के लिए वो होना चाहिए था या नहीं? क्या ये गलिया सही है? कमेंट्स बॉक्स में एक राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब आखिरकार चलते चलते पहुंच ही गया हूं मैं मेन बांजगुटू गांव से पहले, जहां गांव की गौशालाएं शुरू होती है। ये देख सकते हैं प्यारी सी गौशालाएं यहाँ भी हैं, और लोगों के अभी अपने गायों को अंदर बांध रखा है। बाकी यहाँ से गांव के कुछ घर भी दिखने शुरू हो चुके हैं, और अब प्रवेश करेंगे गांव में, जानेंगे गांव के लोगों से गांव की समस्या और कैसा इनका आजकल जो चुनाव रहा है, कैसे प्रतिनिधि को इन्होंने वोट किए और क्या केंद्र बिंदु लेकर के क्या उम्मीद जताई अपने होने वाले प्रतिनिधियों पे। ये देख सकते बड़े बड़े किला यहाँ पे भी है, प्यारी सी गौशाला ये दिखाई दे रही है, ऊपर घास रखने के लिए और नीचे गाय बैल बांधने के लिए। रास्ते में पानी है और काई न जमे, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ ब्लीचिंग भी जरूर डाल रखी है। बाकी चलते हैं, प्रवेश करेंगे इस प्यारे से घर की ओर। ये देखे कुछ इतना प्यारा सा घर है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत घर मैं आपको बता रहा हूँ। ये है बांजगुटू गांव में पहला वाला घर। ऐसे घर अब आपको सिर्फ तस्वीरों में या किसी फ़ोटो में देखने को मिलेगा। ये वो घर हैं जो हमारे पहाड़ों की सौंदर्यता को आज भी बढ़ाते हैं। मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ ये प्यारा सा घर। और आपको बताए पुराने वाले घरों पे सिर्फ 3 चीज़ें ही प्रयोग होती थी, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी। ठीक पास पे ये जो जंगला है वो पूरा लकड़ी वाला है। ठीक पास पे आपको खोली दिखाई देगा और सामने पे प्यारी सी छज्जी जिसमें हम बैठा करते थे। बाकी यहीं पास पे इनकी गौशाला है। और मैंने आपको बताया ये बांजगुटू गांव जो है ये साग सब्जी वाला प्यारा सा गांव है। यहाँ काफ़ी साग सब्जियाँ होती है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी साग सब्जियाँ लगी हुई है। आइए अब प्रवेश करते हैं गांव की ओर। गाँव जाने के लिए जो रास्ता है वो सीसी मार्ग जरूर है, पर लेकिन मार्ग में टाइल्स नहीं बिछी हुई है। यहीं से अब घर भी शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे चाची लोगों का घर है, यहाँ मिलते हैं इस प्यारे से घर में। तो जैसे आगे बढ़ा तो एक और खूबसूरत प्यारा सा घर आपको देखने को मिलेगा। ये भी पूरा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ घर है, जिस घर के ठीक सामने पे आपको खोली मिलेगी। ये देखिए, हमारे पुराने वाले घर, हर घरों में खोली होती थी, डंडली होती थी, वैसे इस घर पे है। बाकी इस साइड इनका जंगला वाला, बाकी इस साइड इनका 2 कमरे जो हैं वो नए रूप में यानी लेंटर वाले घर है। बाकी यहाँ पे चाचा लोग हैं, आइए इनसे मिलते हैं, बांजगुटू गांव के व्यक्ति जिनसे गांव की समस्या को जानते हैं। चाचा जी प्रणाम। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपको शुभ नाम? मेरा नाम ज्ञान सिंह नेगी है। हाँ जी, तो गाँव में पहुँचे आपको। सबसे पहले आप ये बता, गाँव की समस्या क्या बोले आपकी? सर समस्या हमारे यहाँ साहब ये है कि 1980 से हमने एक बोर्ड देखा था लगा हुआ डोवा गणेश नगर मोटर मार्ग। 1980 उस टाइम हम सब 8वीं के क्लास में पढ़ते थे।
मगर 1980 से अभी तक जो ये गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया है। इसके बाद उन्हें सन 10-11 में PMGSY देवरधार टू गणेश मोटर मार्ग आया था, जिस उस टाइम भी हमको जो है ये गांव PMGSY से वंचित कर दिया गया। क्यों? हम भी उस टाइम नौकरी के उसमें थे और अनभिज्ञ थे, हम नॉलेज नहीं था हमको कि जौई से ही वही बैंड जो है मोड़ के पिल्लू चले गया लिंग चंद्रपुरी। हमारे गांव को यहाँ की जनसंख्या सर कम से कम 66 परिवार हैं, बाकी सब लोग प्लान कर चुके हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर 38 परिवार यहाँ पे हैं, बाकी कोई अगस्त में देहरादून दिल्ली चले गए हैं। रोड नहीं होने के कारण जो है ये लोग भी घर आना चाहते थे, मगर रोड नहीं है, इसलिए ये घर आने का कोई। हमने कई बार जो है वोट बहिष्कार किया, हम जो है पत्रकार को लाए, सुमित चौधरी को लाए, 2-3 बार लोकसभा का बहिष्कार किया, विधानसभा का बहिष्कार किया, मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। इसके बाद अभी हम विधायक साहब बने थे हमारे केदारनाथ आसनोटाल जी, इन्होंने हमको वायदा कर रखा है कि सन 26 तक हम आपके यहाँ मोटर मार्ग से जुड़ेंगे। तो अभी प्रोग्रेस है PMGSY के अधीन, पर जब तक रोड कटिंग नहीं हुई, गांव में नहीं आई, तब तक कोई भरोसा नहीं है। आजकल जो चुनाव हुआ था हाँ सर। ग्राम सभा पंचायत, ग्राम पंचायत का, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत हाँ का, सर। तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के आपसे वोट मांगने के लिए वो लोग आए होंगे। आई थी। तो क्या क्या उन्होंने अपने केंद्र बिंदु रखे और क्या सोच करके आपने उन उन्होंने ये प्रतिनिधियों को बोला कि आपकी चुना? मेन समस्या सड़क की है, ये गांव सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। हमको वायदा किया, हम जीत गए, सत्ता में आ गए, तो हम जरूर आपकी समस्या विधायक साहब से और ये मुख्यमंत्री धामी से आपकी समस्या हम बताएंगे। कहाँ तक आपको विश्वास होता है कि हाँ भाई वो आने वाले 5 साल बाद अगर वोट मांगने आए तो पैदल न चल करके रोड के गाड़ी में उतर करके यहाँ पे आपके दरवाजे पे आए? क्या लगता है आपको? आज तक सर कई विधायक बन गए, कई जिला पंचायत बन गई, मगर ये खाली कागज में होता है, कोरा आश्वासन देते हैं, जीतने के बाद कोई नजर नहीं आता है। ये है चक्कर, जब जीतते हैं उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। तो वोट तो रोड न आने के कारण क्या कहीं ग्रामवासियों का भी? कुछ नहीं सर, हमारा जो है ये जोंगी से था लिंक, ये जोंगी वाले तो सर देने को तैयार नहीं है। इधर जोगोट से हमारा जो है विकल्प कर रखा है, जोगोट के भी तैयार है और बाकी लोग इधर से तैयार है, पर सरकार की जो है उदासीनता के कारण इतना लेट हो रहा है, इतना डिले हो रहा है। जबकि हमने वोट बहिष्कार किया तो हमारा कुछ होना चाहिए यार, इन्होंने वोट बहिष्कार किया है, कुछ हमको आते शासन प्रशासन आता, PWD आता कि भाई आप बहिष्कार क्यों कर रहे? कोई मतलब नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं आया कि आपका बहिष्कार क्यों है। इस टाइम जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था, क्या यहाँ पे आए थे वोट मांगने के हाँ, प्रतिनिधि? एक प्रत्याशी आया था, ये क्रम दवात वाला प्रत्याशी आया था कि भाई आप मुझे वोट देना, मुझे पता है आपकी समस्या क्या है। बाकी तो कोई प्रत्याशी आए नहीं। हाँ, उनको तो सिर्फ रोड चाहिए, रोड पे उतरने वाले गांव चाहिए। गाँव से यहाँ कोई आता ही नहीं है। यहाँ 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के चहल पहल थी बाजार में, कितना एक दल आ रहा, दूसरे यहाँ एक आया, वो भी प्रत्याशी तो देखा नहीं हमने, खाली उसके चिल्ले से माटी आई कि भाई ये चुनाव चिन्ह है और इसको वोट देना, बस। बाकी जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जरा से जिला पंचायत के उसमें बीजेपी का भी कोई प्रतिनिधि प्रतिभा कर रहा था। गांव विधायक जी घूमे, क्या इस गांव में भी विधायक जी आए? विधायक साहब नहीं आए हमारे यहाँ वोट के लिए, हमारा कैंडिडेट। इसका कारण क्या था कि यहाँ नहीं पहुंचे? सड़क नहीं है, इसलिए सड़क नहीं से विधायक भी यहाँ नहीं आए। और सड़क होती तो जरूर यहाँ आ जाते। जरूर आते हैं, हम भी भूमपुष्ट आवाज सुनते हैं, हाँ भाई फलाने को वोट दो। इनको ये पता नहीं है कि चुनाव कब डेट है और क्यों कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है। बाजार में तो आप सुनते हैं, आप ये लगे हुए हैं पेपर, वो लगे हुए हैं, यहाँ कोई आता नहीं। एक कोई आ गया पैदल मार के, वो भी कैंडिडेट नहीं आता है, वो उसके आते चले जमाटे, बस, बाकी कोई नहीं आता है, क्यों सड़क नहीं है। अभी कोई बीमार हो गया तो हमको सर बड़ी समस्या होती है, हमको डंडी में ले जाना पड़ता है। हम डंडी में सन 1960 के दौर से गुजर रहे हैं, हम बानगुडू वाली 1960 में था डंडी। यह डंडी मिलती है केदारनाथ यात्रा में, और यह डंडी यहीं मिलती है। अब यहाँ सरकार बोलता है कि हम विकसित भारत बना रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, किसी को कोई असर, हम ये नहीं बोल रहे हमको जो है हॉस्पिटल दो, हमको कॉलेज दो, हमारी एक चॉइस है ओनली सड़क। अब ये है चक्कर साहब होंगी। तो विधायक ने हमको आश्वासन दे रखा है। मैं परसों ही PMGSY ऑफिस बेलनी में गया था, वहाँ एक GA साहब है, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ भाई, सर्वे के लास्ट सर्वे आऊँगा मैं आ रहा हूँ, और फाइनल सर्वे जिसको बोल रहे हैं DPR, तो हम उसी पर रुके हुए हैं कि हमारे विधायक साहब कुछ करेंगे और हमारी सुनेंगे। तो चलिए, आशा है कि हमारे जो विधायक जी हैं वो इनकी समस्या को जरूर सुनेंगे। और मैं इसीलिए गांव भ्रमण करता हूं, और सबसे बड़ी पीड़ा मेरी भी है क्योंकि मेरा बगल पड़ोसी गांव है, और मैं जब जाख में भी जनसभाएं होती है तो बांसगुटू गांव का जिक्र जरूर करता हूं, पर लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ भी
उनके कानों तक नहीं पहुंच पाते। पर लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने भी मेरे YouTube फैमिली के सदस्य आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको बताया कि मेरा काम है गांव की समस्या को अवगत कराना, और आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे जो अधिकारी हैं, जिला में जो DM साहब रहते हैं, उनके कान तक ये वीडियो पहुंचे और कहीं ना कहीं वो इस गांव का भ्रमण करे और जानिए कि वास्तव में इस गांव की सच्चाई क्या है। वो गांव जो आज भी सड़क से वंचित है, वो गांव जहां आज भी कोई बुजुर्ग, रात्रि के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर दुख तकलीफ बीमार हो जाए तो उनको डंडी कंडी के सहारे ले जाने के लिए तो ले जाते हैं, पर लेकिन रास्ता देखा होगा पूरा जंगल का है, और यहाँ से एक तरफ से चढ़ाई, दूसरी तरफ से उतराई। तो ऐसी समस्या बांसगुट गांव में, अभी मैं पहले वाले घर पे हूँ, बाकी चाचा लोगों ने अपनी समस्या को रखे, आगे पूरे गांव वालों से मैं समस्या को आपको उजागर करवाता हूँ। मैं चाची लोगों के घर पे आ चुका हूँ और आया बाद में चाची बुरास का जूस लेकर के आ गए। और क्या हो चाची काम धाम? काम के वन घास काटना। हाँ, क्या कैसे गाजी पाची? अब बोल से नहीं हम तो भैंस खोजा बढ़िया भैंस। अच्छा, भैंसे जोर अच्छे। अच्छा, बढ़िया भैंस खोजा बाकड़े साकड़े बोलू। हाँ, बैलून के बार से बाटनी गाटनी रोनी कुछ नहीं। तो परसी आपन वोट दिन बोले जिला पंचायत बोर्ड दी नीचे बात बोर्ड दी क्या तो कोई रोलियो तब तो तुमसे कुछ जो आए वाली अपन वोट मांगना उन तो सब छिन के हुआ चला वे पर हम बोर्ड दी नीचे पर रोड हम तो कोई नहीं जोड़े बस कुछ अपेक्षा नहीं। तो रोलियो तो हम बोर्ड जाओ बस अगर नहीं भी क्या। तो जो प्रत्याशी है तो उन क्या मांग दौर तुम तक कि हम ये पूरी कर तो बोली कि हम तुम बोर्ड यार रोड हम जरूर दियो सब उन्हीं बोली कहीं बोल नाम तो रोड हम के लिए तुम्हारा पढ़ना दियो से रोड बस रोड हम क्या रोड बार हम नहीं जानता। एक तरफ से जक के ग्राम सभा जाएंगे, निर्विरोध चुनाव, निर्विरोध में ग्राम प्रधान बढ़िया गांव की एक एकता दिखेनी, गांव को एक विकास का रूप में दिखाना, तई में बंजगुट गांव भी शामिल होना शायद यू बंजगुटो गांव में छी बंजगुट नहीं चाहते ना सी हम तो शामिल हो नहीं चाहते क्या खाली हम तो बोर्ड दे 15 साल पर लाने में कुछ नहीं देनी और मनोरा बताए कुछ नहीं देनी, कुलदीपन में कुछ नहीं देनी, बीजेपी भी के दिन हम तो कुछ नहीं दिए। तो गांव का जो प्रधान छन क्या वो नहीं चाहता कि आबे ते बंजगुट गांव में भी रोड जो हमार को मासी बिजो गया विकास नहीं चाहता बस सी बात बंजगुट गांव जे बस वोट देना मत बस ये तब समझ हमार बंजगुट गांव जाता रहे कोई मतलब नहीं बंजगुट से बस हम तो ना बाटा से ना गाटा से ना रोड से। चलिए इस साइड भी चलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ना प्यारा सा घर देखने को मिलेगा, खूबसूरत घर बांसगुटू गांव में है। इस साइड नए नए घर बन रहे हैं। बाकी यहाँ पे चाची लोग हैं। चपड़म हो डियली में बैठा छन कख छजे आ बार तक कख हो क्या क्या गाज पा दो रे हो न्यार घास खूब छी। अच्छा, तो आजकल चुनाव में वोट भी दी कह तो तीन बोली कल प्रत्याशी है ते प्रत्याशी दिले जो तुम्हारे को हम रोल लियो लो कि जो फिर 5 साल यानी बोलो कि ओ भाई हाँ क्या बोले प्रत्याशी तुम वोट मांगने दो हाँ हाँ बोले बोले तुम मांग दो बोले कि हम तब वोट दिया हम तुम्हारे गाँव को यानी विकास करला हाँ नहीं उम्मीद तो विकास है। हाँ। क्या चीज सबसे ज्यादा मुख्य समस्या क्या रोड नहीं कुछ नहीं करके सामान कति मुश्किल पड़ती तुम तक भी उकाल पाओ ते दगड़ी तुम अपर घर पर गाजी भैंस भी पाओ मुश्किल पड़ जन दुख तकलीफ नहीं हो कभी तो रोड नहीं होना कारण कति समस्या झेलना पड़ती तो समस्या के ना। हाँ, तो चलिए यहाँ पे चाचा लोग हैं। प्रणाम, ठीक ठाक स्वस्थ पानी हो ले गया काम धाम पर। हाँ, आजकल चुनाव को माहौल कर रहे, चुनाव का माहौल ऐसे ही है जो हमेशा ही चलता रहता है। चुनाव का माहौल आपको ही पता ही है, विकास तो देख रहे हैं आप, हम तो देखिए आपने भी देख लिया होगा, आपको बाहर ने। और ये गांव है देखो, यहाँ तो कोई भी विकास ही नहीं हुआ।
हैं? तो अब 12 जो प्रत्याशी आप लोगों को वोट मांग रहे हैं यहाँ, तो तुम क्या धौरी और बंजूटू गाँव के विकास आकी भाई तुम मैं वोट दे दिया, हम तुम्हारे गाँव में यन विकास करल, और क्या तुम तो उसे उम्मीद रखी कि यार मैं ये तो वोट दिलो तो ये विकास करल। अब ये तो गुरु जी मैं तो दूसरे गांव से चुन मेरी और हैं? चाहे तुम दूसरे गाँव से चाहिए। हमारे गांव योग चुने हाँ ग्राम पंचायत जुटी की ऐसी जुटी कि हमारे पोस्ट ऑफिस पे पिलुच जी। हाँ जी, तो यो कोई विकास नहीं हुए, यो आज तक हुई नहीं विकास। देखो ये लाइन भी इनकी देखो, बंद केबल की लाइन नहीं है, खुले केबल कहीं टूटे। यहाँ जंगी में देखो 2 भैंसें मर गई। नहीं, बंद होनी चाहिए केबल लाइन है, बिजली का विभाग है, जल संस्थान है, कोई भी है ना कार्य ढंग से नहीं हुआ। आप ही देख, अब पूछ मैंने इन लोगों को जब मैंने खुद ही देख लिया यहाँ पे काम कोई विकास की चीज नहीं है यहाँ पे। रोड 200 रुपये का खच्चर पड़ा जो कोट इनको बताओ। एक मकान का जो है मटेरियल 14,000 का 15-16,000 का डंपर आ रहा है, यहाँ कितने पड़ रहा है 40,000 का। तो बताओ कहाँ से होगा काम? तो पूरी मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो क्या आपको उम्मीद है कि जो ये क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का चुनाव हुआ ये कुछ ना कुछ विकास गुरु जी मेरे को तो नहीं लग रहा कोई विकास हो। मेरे तो यहाँ से मैं आज से ही नहीं देख रहा हूँ। मैं कम से कम जो है कि कम से कम 10 साल तो मोदी जी के उसमें हो गया। अरे मोदी जी ने बोला था ना कि हम जो है विकास करेंगे, हैं? अरे कोई विकास ही नहीं है। अच्छा वही पुराने मुद्दे वही पुराने। आज ही जब ये वही आता है हम वोट दे दो, मैं आ रहा हूँ, क्या हम तो आगे क्या कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। सारा दोबारा आते नहीं कोई देखने के लिए, कभी दोबारा नहीं आए। कोई भी नहीं आया। फिर 5 साल बाद फिर वही मुद्दे वही होगा कि हम विकास करेंगे, आपके गांव में रोड लाएंगे, आप वोट हमको दे दीजिएगा। बस वही है इनका यहाँ मुद्दा। तो कहीं ना कहीं हम भोली भाली जनता को बेवकूफ बना जा रहे हैं। क्या ये गुमराह कर रही है? मैं स्वयं कह रहा हूँ ये गुमराह कर रही है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है विकास। जब सामने दिखाई देते कहीं भी कोई बाहर से आएगा तो वो सामने देख ले यहाँ को वाकई यहाँ विकास हुआ है। खुद स्वयं ये लोग भी चल रहे देख रहे हैं। अब देखो पिछले वालों ने तो चल गए, वो 5 साल निकल गए कोई बात नहीं, पर आगे के लिए समय के लिए तो अच्छा। हम तो ये कहते हैं जो अच्छा विकास करेगा आज नहीं 5 साल नहीं आगे भी वो क्या है अपना भी रास्ता सुधार देते हैं आदमी थोड़ी की। तो लग रहा है कि आने वाले टाइम पर जो ये प्रतिनिधि बनेंगे वो अच्छा विकास करेंगे। ऐसा है कि जब पहले बनेंगे तो बनने के बाद ही तो करेंगे। चलो उम्मीद कामयाब है। ठीक है, जय बोले। तो देखिए विकास के नाम पे प्रतिनिधि कहीं ना कहीं हम गांव के जो भोली भाली जनता है उसको बेवकूफ जरूर बनाते हैं। वही बांजगुटू गांव है जो चाचा जी ने बताया सन 1980 से गणेश नगर डोबा मोटर मार्ग का यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, और आज भी वो गांव रोड से वंचित है। उस गांव के लिए रोड आने के कहीं भी साधन नहीं है। और उसी प्रकार जिस रास्ते से मैंने बताया था आपको, बड़ा सा पत्थर जिसपे बांजगुटू गांव वाले जब मैं देखते होंगे उस पत्थर को तो आश लगाए बैठे हैं आज भी कि खास इस रास्ते से, खास इस जगह से रोड जाए। शायद वो पत्थर अभी बया कर रहा है। आश लगाए बैठे हुए हैं बांजगुटू गांव वाले उस पत्थर को देख करके। बाकी घर घर जा करके मैं गांव वालों की समस्या को आप तक अवगत कराऊं। देखिए कितने परेशान लोग हैं। जिस गांव में रोड ना हो कितनी समस्या उनको झेलनी पड़ती है। उन गांव में से एक गांव बांजगुटू गांव है। इस साइड भी चलते हैं तो यहाँ पे भी प्यारा सा घर है। बाकी ताई लोग जी भी हमको मिल चुकी हैं। ताई भी यहाँ पे देखिए दाल सुखा रहे हैं। ताई प्रणाम। ठीक ठाक है शरीर पानी ए पुणे पर आगे सुखाना है कि गलन मंगाओ। हाँ और ये पुणे पर आसने के गलन मंगा। हाँ अच्छा ये पुणा पर आसन ठीक ठाक भाई साहब। अच्छा ये पुणे मंगा चन गाजी पाती क्या कैसे तुम्हारी क्या क्या बोलता है? उम्र कथा हुए बाप रे। ये देखिए हमारे पहाड़ की मातृशक्ति ना, इनका ये 80 साल का राज वो है जिन्होंने अपने खेतों पे अनाज उगाया, मेहनत करके खाया। इसीलिए आज हमारे ताई जी 80 से ऊपर पहुंच चुके हैं और आज भी अपने खेतों में काम करते। साथ में ताई जी ने बताया 2 भैंसें और 1 गाय इनकी है। अभी सारी जगह ताई जी रहती है तो इनकी वजह से आज भी गांव बचा हुआ है। बाकी ताई जी आजकल वोट दिन बोल तुम हाँ क्या बोल तुम तक कमने कमने आस पास नहीं हाँ हाँ कोई नाराज के लिए कन
तो क्या बोल तो विकास हाँ ठीक है हो गया। अरे क्या बोल तो उन्हें तुम्हारे को अपन विकास क्या कर रहा बल विकास कर रहे नी उम्मीद आई। अच्छा जन्म पहले हुए तने अब आ गए सब ठगोड़ पाए नहीं। तो देखिए जनता का कहीं ना कहीं विश्वास प्रतिनिधियों के ऊपर से उड़ चुका है। और सच में उड़े भी क्यों नहीं, मैंने आपको बताया बांसगुटू गांव की जो परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी है सड़क। और सड़क से वंचित होने के कारण कहीं ना कहीं ग्रामवासियों का क्रोध जरूर चरम सीमा पे है। चलिए अब अगले वाले घर की ओर भी चलते हैं। तो यहाँ पे भी 2 कमरों वाला प्यारा सा पुराना घर है। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं सामने पे भी प्यारा खूबसूरत घर मिट्टी और पत्थर वाला बना हुआ है। सामने पे प्यारी सी सगोड़ी है, जिस सगोड़ी में काफ़ी सारी साग सब्जियाँ उग गई हैं। बाकी चाची लोग हैं। चाची प्रणाम। ठीक ठाक स्वस्थ पानी सब बढ़िया हुए खाने पीने खान पीण खे आदमी हुए कोपुन भी छा होना। कपन ये कुन क्या अच्छा वो पुंगड़ा पुन रहे वजह क्या क्या चीज गाजी पाते गाज पाटे नाना गाजी पाटे त निसन कुछ न यो बाचुलु छ। अच्छा तबे बुनु यो बाचुलु छु कुछ ओ नहीं ठीक हो तो मुंगरी खेल तुम ना बीबी मुंगरी बांधलु खेली ना हम का के काटी हैं बांधलु वो बंदरो आतंक से जी। बहुत ज्यादा अच्छा बांध रहे अभी जहाँ से बिजा क्या बने। चलिए इस साइड भी चलते हैं। तो यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है। साइड देख सकते हैं प्यारा और खूबसूरत घर आपको देखने को मिलेगा। ठीक सामने पे प्यारा सा घनघोर जंगल है। इनकी एक भी बज चुकी है और लोगों का खाना खाने का टाइम हो चुका है और मैं गांव भ्रमण कर रहा हूँ। यहीं से आगे की ओर चलते हैं। और यहाँ हर किसी गांव वासियों की एक ही समस्या है रोड। काफ़ी क्रोध भी उनके मन में है कि जितने भी प्रतिनिधि आए वो सिर्फ यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। बाकी सब ने विकास के दौर पे सिर्फ आश्वासन ही दे रखा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्यारा और खूबसूरत घर आपको इस साइड भी देखने को मिलेगा। देखिए काफ़ी प्यारा घर है। इस साइड घर पे ताले लगे हुए हैं। अरे अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ये बन चाची अच्छा। तो ये देखिए चाची लोगों का ये रास्ता है, रास्ता टूट रखा है। क्या करेंगे तो हमारा हाथ के काम है। हाँ जो सरकार का हाथ का काम है वो हमको मिल ही नहीं रहा है। क्या है हाँ सरकार का हाथ का काम है। सरकार का हाथ का काम यही है कि रोड लेनी थी यहाँ। हाँ बहुत दिक्कत हो रही है। बूढ़े आदमी भी वैसे ही मर रहे हैं और छोटे बच्चे भी कहीं जा नहीं पा रहे हैं। भूख में कौन से ले जाएगा, क्या करना हमारे आजकल तुम वोट देने वाले प्रतिनिधि आप दरवाजे दरवाजे पर हाथ जोड़े बोला सब हम बोले तुम तो यो थोक भी लेगी ओण माँ तो उन बोले थोक बहुत लेगी। मैं बोले तुम तो आ लेगी और दिन में और हम जो जिंदगी भर ओणा छन तो हम तो कहीं थोक ले बोल ऐसी वोट मांगने वाला बोना छे ना हाँ आएगी हम तुम ते रोड दिल आता आप पता नहीं देना नहीं देना कति बोल ली गया बोल तो विश्वास कैसे चाची तुम तुम पर विश्वास हम तो एक नहीं कि हम तो बहुत आगे में ये मूड में यो चौक में कई साल बीते 15-20 साल हो गए बहुत और सब बोले तो कहीं भी सास नहीं दी निराश करे तो हम तो आस कहूँगी आप गाँव जाएंगे मत निर्विरोध प्रधान बढ़िया तो कहीं कहीं आप गाँव की एकता झलकी थी। तो क्या अब निर्विरोध प्रधान पर बंसगुट गाँव तक कुछ उम्मीद जगनी चाहिए कि हम तो कुछ उम्मीद नहीं। हम तो उम्मीद के वहाँ पहले भी कोई था हमारा घर में से कई बार गाँव का प्रधान जी जब वो निर्विरोध चुनी सके तो गाँव का लोगों भी बंसगुट गाँव का प्रति कुछ न कुछ हम तो कुछ बोले नहीं कहीं जोंगे माँ कहते बोल हम पता भी नहीं कि निर्विरोध हमारे बैठे सोने के प्रधान हुए हम बड़े हुए पर लेकिन तखाल लोगों को भी यो आश्वासन बोले यो उम्मीद बोले कि बंसगुट गाँव में भी रोड जो तो उम्मीद पहले वो अच्छा नहीं चाहिए अब बोल तो पता नहीं और वाला नहीं प्रधान से भी थोड़ा उम्मीद बोले कि क्या पता सी बंसगुट गाँव का बारे में सोच दो। अब सोचला सी वो जब पता तबे चला ना जब ओल
हम तो न तिल विश्वास कुछ नहीं किले हम तो सब अच्छा कहीं न प्रधान पा न क्षेत्र पंचायत पा न तो ये देख तो बहुत साल में हम टेंशन भुगतना तभी बोना और जोड़ा कोई नहीं। तो बताइए मैंने आपको कि जनता के दिल में बैठना अब बहुत मुश्किल है। बाकी जनता अपना जो काम है, एक कर्तव्य है उनका कि किसी न किसी प्रतिनिधि को वोट देना, तो वो उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ यही आस लगा करके देते हैं कि मेरे गांव का विकास हो। पर लेकिन कहीं भी उनकी आस पे तो कहीं भी उनकी आस साकार होती हुई नहीं दिखाई देती है। बाकी ये देख सकते हैं अपने पहाड़ों में मेहनत भरा काम होता है हर जगह। मैं तो चलिए अब यहाँ से भी आगे की ओर बढ़ते हैं। इस साइड भी चलिए तो यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है, मुर्गा पालन यहाँ भी हो रखा है। बाकी इस साइड देखे प्यारा सा घर इस साइड भी है। चलिए यहाँ पे भी एक प्यारा और पुराना वाला घर है, ये देखिए खूबसूरत घर है। और ताई लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनसे मिलते हैं। ताई प्रणाम। खूब शरीर पानी स्वास्थ्य विभाग अब आर का पूछा जे यहाँ अब आइए तो जाएंगे हम झटका ओ साग बुझ के खूब है तब सोचन था हम लोग काकड़ी लगे काकड़ी आज हूँ आ जानो दाव क्या लगी आजकल बुझ साग हमारा कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं साग बुझ में रंगार मुगा हाँ कोई नहीं चल तो नहीं तो साग बुझ में कंची को खूब चिनियो साग बुझ में तो गुआनी बांधा दियो खाना नहीं मरु कोड़ा भी दुआ गाँव तो यू करता दो कुछ हाँ कोड़ी गाँव पड़ी पटाई भी नहीं रोके ये गाजी भी पाले हैं अभी ना अच्छा गाय नहीं मैं कुपन ए छा पोना पुन छा जाए और तो लुंदार फोन तो उदाहरण पुन ओ उम्र कथा हुई बोली हुए हैं ऐसे पिता देखिए 85 साल की ताई जी हैं और ताई जी अभी सारी जगह चलते हैं, चलने फिरने में माहिर है, स्वस्थ और निरोग। तो ये 50 सालों स्वस्थ निरोग रोनो कारण क्या ताई? अब राम दाना पर बुझाने खान पान तुम्हारे पुराना खान पान रहो हाँ पुराना खान पान हाँ पुराना हाँ पहले तो हम गरीब हो कोई भी नहीं छो खाना था हाँ अब जाना अब तो खाना था नहीं हम तो जन अब खानो तन तो उम्र भी तो नहीं अब ना अब मौन भी कब नहीं हाँ पहले खान पान बोलो छो कि अब हो अब हो चुके हाँ पहले वन छो तो ताकत पहले के अनाज में से ताकत थे पर को जाओ छो खाता चाची माता आ काम भी दुनिया भरो छो दुनिया भरे माटी भी नहीं खेती मुड़ी थे बोन गाजी तुला बोल दो बेंसा बाकरा माथि मरोड़ा भी छा तुम्हारे गाजे माथ्यो मरा अब बीच तो मरोड़ो मरू चाहिए तुम रोल को मुझ अच्छा तो क्या कारण से छोड़ जोंगी वो बजगुट वो तो मरोड़ा नन तो नहीं तो हम यो माची यो गो के अच्छा गो का तो माथि के कछिन से मरोड़ा सुतो जंगल अच्छा सब जोंगी वो छन जंगल उठो तो ताई जी के घर के ठीक पास पे देख सकते हैं 2 संतरे के पेड़ हैं जिन पे संतरा भी लगना शुरू हो चुका है। बाकी यहाँ पे देखिए लोगली जो है वो काकड़ी की है, अब काकड़ी अब लगेंगी। तो ताई जी इनको हमारे यहाँ बोलते हैं ठंगवार, इनको लेकर के आए तो ठंगवार लेकर के आए जिससे कि लोगली थोड़ा आगे तक जाए और साग सब्जी काफ़ी अच्छी हो जाए। इस साइड भी प्यारा सा घर है पर लेकिन अभी घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहे। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत घर देखे पठारी वाला कितना प्यारा है। आइए इस घर की ओर भी चलेंगे, उससे पहले आपको ले चलते हैं इस साइड। ये देखिए इस साइड भी आपको प्यारे प्यारे घर देखने को मिल जाएंगे। बांजगुटू गांव का पंचायती चौक, ये शायद सेब का बड़ा सा पेड़ है, भले अभी सेब लगे हुए नहीं है। बांजगुटू गांव का पंचायती चौक काफ़ी प्यारा बड़ा सा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये है मुंगरी यानी मक्का। इस साइड भी आपको पूरे खेत में मक्का के साथ दाल भी देखने को मिल रही होगी। और यहाँ पे बांजगुटू गांव के बीच में है चक्की
आटा की। यहीं से जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से गांव के सीढ़ी नुमादार खेत भी दिखाई देने लगते हैं। बाकी यहाँ इस साइड चले तो यहाँ पे देखिए एक और खूबसूरत प्यारा सा घर, देखिए कितना प्यारा है। सामने पे पूरा घर मिट्टी पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है। आइए इस गांव के व्यक्ति से भी मिलते हैं। आखिरी वाले घर की ओर मैं पहुंच चुका हूं। ठीक ठाक स्वस्थ पानी वो कि आप खानी पीनी। अच्छा कन रे चुनाव को माहौल ही पुन हाँ दिली वोट कना दिन तो दिन वोट बीजेपी का दिन भाई। हाँ क्षेत्र पंचायत में कन चुनाव कन उम्मीदवार सोची था वोट करी। अब यहाँ में 5-7 डॉक्टर है किलो में जो में मान बात दवाई तब तो हम मुझे जाना तो इसलिए जो है उन्हीं को देना है। मन बताऊँ तो ना हम बस। बाकी गांव तो निर्विरोध प्रधान चुने हैं। जी हाँ। आने वाला जो प्रतिनिधि चिन्ह तो प्रतिनिधि से क्या उम्मीद लगे बैठी आप लोगों की जो तो आप वोट करी। तो सोचे कि भाई ये हमारे वहाँ पहले तो रोड नहीं फिर ऑन बटन नहीं हमारे वहाँ छोटे से आगे हम बस। तो जो प्रतिनिधि पुनः आए थे ना उन आपका गांव का विकास में क्या केंद्र बिंदु सोची था आप लोगों से वोट मांगे थे, क्या आश्वासन आप तक दी नहीं तो अब सीधा बना के जीतल तो भाई देखला हम बल भाई की और जीतल गया कर लो कोशिश सभी करेंगे। लेकिन जब केंद्र में भी सरकार बीजेपी और जमा भी और कोशिश भी तो सब जन संगठित सभी चीज दे रहे हैं बेचारे। तो करेंगे तो वही नहीं करेंगे तो वही बस आखिर वही। क्या सबसे बड़ी मांग आप है गाँव में प्रतिनिधि आने वाला प्रतिनिधि से कि ये रोड सबसे पहले रोड का बिना अधूरा छिन नहीं आज का समाज में था आज के ये हाल में तो रोड़े नहीं तब फिर यो तो खतरे 20 सर्विस जो घर में भी हो लोगों बिकन के आप आंट के बड़ा घटे भी नहीं तो बात है। बाकी खेती बाड़ी में गाँव कंची गाँव का लोग क्या गाँव से पलायन भी हुई छी पलायन तो सब काटे हुए हूँ। हाँ जिन लोग वो सब पंचे लाऊं हाँ बस। तो कोई भी इसी गाँव में गोली बांधर से पूरे पठा भी नहीं रखने आज हमारे बंगले बाहर से। अच्छा ये बंदरू बाहर लगी छी बहुत बढ़िया। तो कखिन कखी जब बंदरू बाहर लगी छी तो कखिन कखी जो लुआ बना छी हमारे गाँव पर बांध रहे कि हमारे गाँव पर अनाज नहीं तो तुम्हारे गाँव में कखिन कखी बंदरू बाहर लगे था कुछ न कुछ अनाज तो बचू दो। हाँ चले ना तना के कुड़ मशीन जाना है तो हाँ मुझे तो फोन हाँ तो बारी लगन से कखिन कखी बचना चाहिए। हाँ कुछ चले ना कभी बचाना होता तो कभी खाना भी चाहिए पर लेकिन बारी लगी छो तो बचना चाहिए। हाँ चले ना बचला जरूर। आज लोगों को क्या चाहिए कि यो बानो हुए कि बानर हुए कि अनाज नहीं होनो यो बानो है लोग पर लेकिन तुम्हारा पर गाँव में बाहर लग गई तो कखिन कखी तुम तो बांध रहा हकौना छिन तो कखिन कखी तुम्हारा अनाज बचनो ना कहीं बचाना तो चाहिए ना। हाँ फिर जन मुझे से अपन बुझ हाँ। तो साफ कर दाब मांगे अब बुझ भी क्या करना भाई असुगुर अलग करने का साफ तो मतलब कि हमारे तो भाई हम का पर समोसा तो हम खेती दे बार में गाजी दे घास से काटे मुझ पहले तो मुझे और भी नहीं छो हाँ जी अब फिर भी तो बना भी ना नहीं मुझे पर अब भगवान के जो सरकार जोनी अनाज भी जोनी फिर वहाँ तो पेंशन भी जोनी तो सब जन जोनी के हर एक चीज़ में जोनी सरकार के तो हम ये सरकार का तो बहुत आभारी हैं और राम रजा जनता में तो वही हो गया। अब वह मैं पर उठा बैठा खाना मैं ऐसा आराम से बस कहीं ना जोना ना कहीं दो सब बनाए जब तक हो जाए तब तक तो कहती है कमी बाद में भगवान जाने तो क्या होता कैसे होता। ताई प्रणाम। चलिए गांव के सबसे नीचे वाले घर की ओर पहुंच चुका हूं। यहाँ पे ताई लोग भी हैं। आओ ये बेट खान जो है तो मैंने बताया बांजूटू गांव जो है अपना बगल पड़ोसी गांव है यानी अपना ही गांव है। गांव के सभी लोगों से ऐसा व्यवहार है कि सारे अपने परिवार के हैं। यहीं पे हमारे ताई लोग भी हैं। ताई लोग की उम्र पैदल की रास्ता हो गई है। उम्र कथाची ऐसी पर चलियो
80 साल। चलिए सबसे पहले इस 80 साल की बुढ़िया जी से ये पूछते हैं, ये राज क्या है जिस 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी अभी मेरी ताई जी खेती बाड़ी में पूरा ध्यान है, गौशाला में गायें बंधी हुई हैं और अभी चलते रहते हैं और 80 साल हो चुके हैं और हम यहाँ 40 साल पार करके भी अभी इनके तरह चल नहीं पाते। ताई जी 80 सालों राज क्या जो तुम सिर जगह चलाना चाहिए अभी तक तुम चलो जुमाओ। गाय में मेरा बहुत ध्यान है। हाँ। एक की गाय में देखूंगी, भूखी है, तीसी है, कैसे है, क्या है, गाय को सब कुछ देख रहे हैं। पर क्या करना, रास्ता नहीं है ठीक, जाने के लिए रास्ता तो नहीं है ना बेटा। रोड कहाँ है? रोड की हो गई दिक्कत। अच्छा। हाँ रोड नहीं है। अब सिर्फ जब जाते नीचे जाते डंडी वाली जा रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं, डंडी पर ले रहे हैं। क्या करना, बीमार पड़ जाएगा, क्या होगा। हाँ किन की जब रात में कोई बुजुर्ग आदमी दुख तकलीफ हुए जानू, हाँ। आप लोग होता है यख भी जगह पहुंचने में 4 किलोमीटर को सब बहुत पड़ता दूर है, ऊपर से जंगल का रास्ता है। बहुत जंगल के रास्ता है। हाँ। और बेटा हम चल नहीं पाए तो हम कभी डंडी कर रहे, कभी ऐसे कुर्सी में ले जा रहे हैं। ऐसे दिक्कत है हमारे लिए बहुत ज्यादा। आजकल प्रतिनिधि आए होंगे आपके दरवाजे पे हाथ जोड़ने के लिए, हम भी ऐसे और कर रहे हैं। हाथ जब जोड़ बोलते हो ना तो तुम तक कुछ न कुछ बोली बोल उम्मीद जताए, बोले कि यार हम मैंने बोली तो तुमसे उम्मीद जताए, बोले कि यार तुम हम जीत जाए बोले हम। हाँ जीतने कोशिश करे तो ना, भाग्य तो कौन देखेगा। जीतने कोशिश कर ठीक सी। पर लेकिन तुम तक क्या उम्मीद दी नहीं कि हम तुम तक यन करो तुम्हारे गाँव में विकास? तन कुछ नहीं बोली। हाँ तन बोलिए नहीं कि हम तुम्हारे गांव की कोई उम्मीद कर रहा। कोई कह रहे हैं कि हम हाँ करेंगे, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑन टाइम पर तुम तो जो प्रतिनिधि जीते हैं वाला तुमसे उम्मीद सी तुम्हारे गाँव में रोड ले दूला नहीं। ऐसे पहले भी कहा है उन्होंने। हाँ पहले भी कहा है हम रोड देंगे। कितना साल हो गए बुढ़ा ने, वो हमारा बुढ़ा ने तो वहाँ ट्रेनर भी लगा रखे है ना, तो तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं कोशिश करा, तब भी नहीं दिया। तो हम ऐसे बहुत परेशान में हैं। अच्छा उम्मीद कभी भी नहीं तुम कि ये ऑन वाला प्रतिनिधि भी तुम्हारा गाँव में रोड ले सकता? रोड नहीं, उम्मीद कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है कि हमको रोड देंगे। क्यों, हम तो ऐसे हो गए, बीच में पड़ गए ना। हाँ यहाँ डीलर है ना, यहाँ वो कोई प्रधान है ना, कोई यहाँ कोई कर्मचारी, कुछ भी नहीं है। यहाँ दुकान भी दूर पर रखे, ऐसे हम कहें मर जाएंगे। कोई ऐसे दुकान के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ेगा हमको, बहुत दूर है हमारे लिए। बेटा क्या बताऊँ आप। तो ये कुछ समस्याएं बंजगुटू गांव की है। देखिए घर घर जा करके मैंने हर जो भी व्यक्ति हम मिले हैं इतना बुढ़िया हो गए हैं, इतना बुढ़ियों के लिए जब दुनिया में सभ्यता आ गई तो यहाँ कुछ भी सभ्यता नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्या कारण है? यहाँ कारण तो बताओ। क्यों हम लोगों के लिए जितना बार आ रहे प्रधान, अब बस तुम लोगों को रोड देंगे, कोई भी नहीं दे रहे। ऐसे झूठा वचन देते हैं, ऐसे कोई सच्चाई तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए सच में इस गांव की जो आप बीती है, जो संघर्ष यहाँ के लोग व्यतीत करते हैं, और सबसे बड़ी बात है बिगर रोड के कितना संघर्षमय जीवन इनको व्यतीत करना पड़ता है। वो मैं ग्राउंड जीरो बीमार पड़े मेरे को ऐसे करने में ले रहे, डंडी में ले रहे। 4 पे मैं कल तो मैं वोट देना ले नहीं गई। क्यों, मेरे सामर्थ्य आया नहीं, मैं जाने के लिए ताकत नहीं है। और उन्होंने बोला हम डंडी पर तो नहीं ले जाएंगे। आप वोट दौड़ने गए? नहीं गई मैं। क्यों नहीं गए, इसी रोड का समस्या नहीं गई मैं, गए नहीं मैं। क्यों नहीं गए, इसीलिए नहीं गए। मैं यहाँ रोड नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। मैं किसी को खुश मत करूंगी, किसी को लिए बोलूंगी मेरे लिए डंडी करो, करने में ले जाओ। कौन करेगा ऐसे, कोई भी नहीं करे। मैं गई नहीं। क्यों, उन लोगों को इतना साल हो गए, आज रोड देंगे, कल रोड देंगे, परसों रोड देंगे, कभी नहीं। इतना साल हमारा बुढ़ा ने कितना। तो बांजगुटू गांव में पहुंचते पहुंचते मैं आखिरी वाले घर पे पहुंच गया हूं और यहाँ पे सब्सक्राइबर लोगों के घर में पहुंच चुका हूँ, चाची लोगों के। तो आप सब जगह वीडियो देख रहे हो, का के वीडियो देखे अपन मान का कह दे कोठे की मद लगाए हुए, कुइली कुर झाड़वाए हुए हैं, तकी मो सणगो चापा डोंगरी हुए हैं, गड़विल गांधारे हुए,
गान गाते कि पार में तुम चमसड़ा नहीं जाने में क्यों नहीं जाए मैं क्या गुस्साया ना मैं वहाँ मान दिया खाना मैं वहाँ जे दिन तुम फिर ये दिन मान जाग बैठे और मानते कि मैं भनता तो अब जरूर इनके मायके चमसौड़ा जाऊंगा। अब वीडियो बनाने का कुछ एक उद्देश्य ये भी है, जो हमारी बहू बेटियां हैं, जो दीदी भूले हैं, जो ससुराल में रहते हैं, तो उनकी खुद मेरे वीडियो के माध्यम से भी मिट जाती है। और इनका मायका भी था चमसौड़ा, जिस गांव का मुझे पता नहीं था, तो इनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने मायके की वीडियो नहीं देख पाए, पर लेकिन जरूर मैं इनके मायका का भी भ्रमण करूंगा और चमसौड़ा जरूर जाऊंगा। तो कल लेगी तुम तब मैं मुल्क तो दिखेगी तुम तो पुन भी स्कूल भी देखे हमारा कुर्जानी स्कूल उसमें पूरी देखे चमसौड़ा भी तुम चमसौड़ा कहते बाजा मैं नाम घर है वापस तो चमसौड़ा भी ऑन तुम कुर्जान सीधा ना ना नानी को यार हुन्छ जुनावा त्यही मुनि पाका जुनावा अच्छा पाली नि पाले सामने पा मानी पाली चोपडा यो कर्यावी त्या मना यो को गराम सभा चामा अच्छा को जानी स्कुल हुन्छ नानी को घर हुन्छ मे नानी को घर जुनावा छ क्या म त्यही के रहन्छ छटे बिटे तो मैं ती मूल को एरा दिए कि तक कल जरा खुद तुम मिटी बोले क्या कुछ कुछ पछाना भी छन् जो सिलोड़ा हमारे स्कूल आ रे वाला सिभी रोड़ा अच्छा तो खुद मिट्टी छे तो चल अगली बार अगर मौका मिलो तो जरूर जोर चमसौड़ा तुम्हारे मैच में दाल को थी भी बंद कोइली नंदा नंदा अच्छा अच्छा अब हमारे यावन मीना नि को यावन ना ते रोड़ा के बदन जल्दी जल्दी बन दे पैदल भी डामर पड़ दे वर्ड पर रोड़ा तो ये बारी लगाई बारी ला 4-4 मो की बाहर लगी तो बंदरों से बचनो बोले अब बंदरों से बचना से बेटी लगाई कूड़े पटाई भी नहीं लगाई सुमोरन हमारे साथ है ले तो सुखे क्या पिनल खाना पटाई वो है ना का करी तब बड़ी बात में बचना रात में सुंगूर सोले साफ करना और सुंगूर भी लगी छे जी नाच पानी में तो सबसे बड़े गांव छे हम तीन नाच पानी गास यार मां लोड़ा बेटी पे हुआ तो घर के राशन चौथी पे वहां पर हम पास नहीं है चसुंगुरे नाच पानी में सबसे ज्यादा क्या होने हो सबसे ज्यादा क्या होने 3 टामो जंगल बड़े होने अब आज चौथी पे पता सनी है कि फसल बड़े रहनी हो जन मेहनत कर देता नाच है तो बांदर हो कोने बारे लगाई बोल तो 4-4 मोगी लगाई तो जाना रोना कि पाना भी रोने बारे नहीं सप्रम नहीं जाना पानी ले तांगे तो दुई एजुट लगा दुई भा बेटे पता चल जो तना यो को जागोल क्या पता चला कोई जानो कोई नहीं जानता ता दुई मोड़ भी दुई माते पता चली जा जंजू नहीं जोड़ते तक क्या पनिशमेंट ते पर क्या कांते डन कर लो क्या दन कर छे दूसरी बारी पर जाना हम बारी नहीं छे आ पार रोड़ी बारी छे सी बजा जाए समस्या भी दिया का गांव हो के ना सी तो जाए हम जाए यहां बारी तो देखिए मैंने आपको बताया कि हर गांव में यही समस्या है कि खेती बाड़ी हमारी मातृशक्ति करती है, उनकी जो मेहनत है वो जंगली जानवर पूरा नुकसान पहुंचाते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो जंगली जानवर जो नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारी कमी है। पर लेकिन बंसगुटू गांव में आते ही यहाँ पे देखे पूरी मातृशक्ति यहाँ पे बैठे हैं और इनका जो एक प्यारा सा नियम है जो हमारे हर गांव में हुआ करता था। पहले बंदर भगाने के लिए बारी लगी होती थी और आज यहाँ पे आकर के काफ़ी खुशी हुई कि इनके गांव में ना बंदर भगाने के लिए बारी लगी हुई है, जो कि हमारी पुरानी एक रीति रिवाज भी थी। गांव में संगठन की एक नई छवि बंसगुटू गांव में देखने को मिले, जहां इन्होंने अपने खेतों को बचाने के लिए, बंदरों से बचाने के लिए गांव में प्रत्येक परिवार से एक दिन में 4 परिवार के यानी 4 सदस्य आएंगे और बंदरों को भगाएंगे। पर लेकिन कहीं ना कहीं बंदरों को जन तुम ये भगवान जी कहीं बंदरों आतंक तो कम तो बोले वो देखना ने कूड़े पठावी बारी लेगी तो अब जोंग जाने से बारी ला थोड़ा बहुत बारी लग जाने पुंगड़ू नहीं बचलू तो सारी कूड़ा तो बचले से वो खाने ये क्या पॉइंट ले तो से गोणी छे ना पाई माना
नहीं तो सब ये जो पूरा साग भुजी जरा कम है लेना हम बस क्या हमारे बस का रे साग भुजी घरे मुंगे बस क्या वो यूं दो हम विशेष कम है लेना मल्टा ना रिंग की तीन मोर से की वाले तो दूर दूर तक आने या मल्ट होता है तो जब हम बारे लाना पहुंचाना चिंता बे और हम बारे नहीं लाते कोई खा असल देखा ना या का खाने जाता खा बथेरिया गांव की हर गांव की समस्या तो अपर है परिवहन पर, लेकिन बंजगुट गांव की मतलब दुख होने कहीं कहीं रोड की काफी समस्या हो। क्या समस्या का की नहीं रोड तो वही रोड तो बटनी घटनी कुछ नहीं हो आदमी बीमार होना मैं यो आशा कार्य करती छो लो मैं तो जाना डिलीवरी बना यो के रोड बा हैं तो मैं तो फोन करा तो मैं इते जान पड़ता न तगड़ा में किराया तो दियो छो तो आपो किराया करी मैं तो जाने जा आपो खर्च के तो अपन नौकरी कांतर काने का अतना तू इधर गड़ी अभी जन जन जा छे रात 12 बजे जोर में जाने छो किलेसी में कहियो घर में लियोनो ना तू क्या पो मोर पर गाड़ी छ तो गाड़ी में मैं चली तो हम या बंद गुडू रोड ये ना रोड नहीं कुछ नहीं लोड तो बेरोजगारी था एक लोड़ा रहना रोड छे नहीं तो लोड़ा बेरोजगार तुम गोर गोर में घुमाना छी ने ना बियो ना बनवा बना तो मैं रोड निकल दो तो चाहे दो आता एक हम गोमा ओना तो अभी बना देहरादून चलो तो मकान से तो ओना अब देहरादून तबे जाना तो घर में रोड में नहीं तो कोई सुविधा बन घर में जब यो तो भी लो तो जाऊंगी जाना मन दुकान में। स्कूल के बारे में बात करें जो प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल पढ़ कथ्या दूर दूर जाना या नाम है एक बटन 5 से एक मत स्कूल हाथ देखा थे बहुत बुरी हुई बहुत गंभीर स्थिति गेट तक नहीं गेट भी नहीं स्कूल दा टूटी बहुत मांग के गुड दिन ते गेट को हम एप्लीकेशन में साइन में करें लेके भी नहीं अजू तक इनांते बंद कर पापा अजू तक इतना लो संविधान नेता बना फेता बना सब चीज बना पर यो गेट दिए नहीं सका स्कूल में तो रोड के चीज है रोड भी नहीं रहने से यो गेट ना स्कूल में जो सरस्वती मंदिर से तो फनी होना तो मैं देख तो जन हमर साज पर गले लोगन तने तो गले लगाया क्या कौन स्कूल बचाओ तो कहने जी कथ्या बच्चे स्कूल में पढ़ दो बोला कहने से बड़ी मुश्किल से स्कूल बचाई के लिए स्कूल टूटने का घर पे एक दिन अच्छा तो ये कि पूरा स्कूल साथ बेची होते थे ना बेची से स्कूल तो आप देखो ना गेट ना कुछ ना रोड लो सब देहरादून भागना चिंता स्कूल पानी पाना केल पाना ऑन वाल टाइम पर तो फिर जब रोड बंद हो जाए तो बंद हो ना चल कुड़ में बस हो के वहां तो एक करी सब करवा जाना चाहिए ना तो ना दे जे घर में देखो मियो आदमी से खाली गए तो जे घर में चीने नहीं चाहिए जा रोड नहीं सर आज तो रोड से भी आप जानते हैं धीरे धीरे कर तो बहुत आप वो खत्म यो दिन प्लान की मार बंज गुटको पे चेंज तो वही अगर रोड के पता हो घरे सका ना जथे बन गोल में सुविधा अगर रोड सुविधा वाली तो घरे सका लोग तो पूरी सुसाय के लेके रोड अगर काट सामने में जाली तो बन गोड़ा लोग तो करिया सो रोजगार भी मिल जाए रोजगार मिल सको तो जब रोड नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलना है तो ये कुछ सब लोग बैठ चलिया बैठ बसिया इले ई रोड आओ जो से ये रोड कोई बेटी जाना तैयार नहीं कोई बुआ जाना तैयार नहीं पियो में कब दे जो जाना बाबू ना के नोनी वो का दोबारा ओना तैयार नहीं है तैयार नहीं बेटी होनी जे नहीं दे जा कर दिन बना कोई आप बेटी दियोना तैयार नहीं हमारे खानो लगता नहीं रहेगा अब कम से कम बनी हम या ओना तैयार नहीं तो दूसरे जाना तो आपसे तमना कर पर हम बुढ़ियों के लोड़ा इतना ज्यादा थी नहीं गेम में बिहाना हम गुजर लोगों के वाले लाख हम चली 28 लोड़ा 30 पेंशन भी होना छह दिन से बुढ़े हो बैठा 28 लोड़ा छेचना माया जब तुम निर्मला में ब्याह तो सब 30 से ऊपर में 30 32 साल से वहां कोई नहीं बेवाना सारी समस्या हो गया रोड वेगी बस मीन भी जाना रोड वन जो तो सब चीज भी जो बांजगुटू गांव मैंने आपको बताया साग सब्जी वाला प्यारा सा गांव है और यहाँ पे देखिए ये काकड़ी की लोगली है जिस पे ना यहाँ काकड़ी भी लगने बैठ गई है। ये देखिए काफ़ी सारी ककड़ियाँ यहाँ लगी हुई है। चलिए जी यहाँ से बढ़ते हैं तो ये देखिए और भी खूबसूरत प्यारा सा घर बांजगुटू गांव में देखने को मिला है। ये देखिए कितना प्यारा। इस घर के ठीक पास पे भी आपको पूरे जंगले लोहे वाले दिखाई देंगे। सामने पे खोली है। बाकी इस साइड चले तो इस साइड देखिए ये प्यारा सा घर है जिस घर पे पूरी टाइल्स लगी हुई है और इनका ये बगल पे प्यारा सा किचन बना रखा है। अल्लाह दोस्तों इस प्रकार से मेरा प्यारा सा पूरा बांजगुटू गांव भ्रमण हुआ और यहाँ की जो मातृशक्तियाँ हैं सबसे मैंने मुलाकात की और इनके गांव की समस्या जानी।
तो यहाँ की गांव की महिलाओं ने बताया कि ये गांव रोड से वंचित होने के कारण बहुत समस्याएं झेलने पड़ती है। उनमें से सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो युवा लोग हैं जिनकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है, इन लड़कों के लिए शादी के लिए लड़की ना मिल पाना एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसका मुख्य कारण है गांव में रोड ना आना। गांव में रोड ना आने के कारण लोग यहाँ लड़कियां भी देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी समस्या, यहाँ रास्ते देख सकते हैं बिल्कुल टूटे हुए हैं, कहीं भी जो रास्ते हैं वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से मेरा प्यारा सा बांसगुटू गांव भ्रमण रहा। कैसा लगा आपको बांसगुटू गांव का ये गांव भ्रमण, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।